नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, हम सभी इस दुनिया में देखते हैं कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, सफलता को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, पा लिया है, जिनके जीवन को हम उदाहरण रूप में लेते हैं, जिन्हें सफल लोगों की गिनती में गिना जाता है और जिन्हें क्या जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा होती है कि अगर हम उनकी तरह अपने जीवन को भी क्या करते हैं, जीते हैं, तो हम भी सफल हो सकते हैं और उनकी तरह ही सफलता की ऊंचाइयों को पा सकते हैं। और देखिए, उसी की ही डिफरेंट साइड में एक दूसरे लोग भी होते हैं, जो लोग अपने जीवन से हार चुके होते हैं, उन्हें जीवन में कोई आशा की किरण नजर नहीं आती है, वो डिप्रेस हो जाते हैं और मेंटल हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं। और कई लोग जो गलत काम कर बैठते हैं और उसकी वजह से वो जेल में पड़े हुए हैं। तो देखिए, यहाँ आप दो लोगों को देखते हैं, एक जो इसी दुनिया में रह करके बहुत कुछ चीजों को, बहुत कुछ गोल्स को अचीव करते हैं और सफल हो जाते हैं, जिनका जीवन हमारे लिए उदाहरण है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तरफ हम देखना भी पसंद नहीं करते, जिनके जीवन को तो क्या, हम उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। तो देखिए, आपने देखा कि जीवन में हम दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो सफलता को पा लिया है जिन्होंने, और एक वो जो डिप्रेस हैं, जो जेल में पड़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर एक ही दुनिया में, एक ही स्थिति में रहने के बावजूद भी इन दोनों लोगों में क्या एक ऐसा कॉमन अंतर है कि जिसकी वजह से वो बहुत आगे जा पाए और ये वहीं के वहीं खड़े रहे। तो देखिए, जब जो मानसिक रोगी होते हैं उनके पास जब जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी इस हालत की वजह क्या है, किस वजह से आपकी ये हालत हुई, तो वो बोलते हैं कि शायद मेरी तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे दोस्तों ने, मेरे परिवार के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, ये समाज मेरा मजाक उड़ाता था, मेरी हंसी करता था, और शायद इन सारी चीज़ों की वजह से मैं डिप्रेशन में गया और इसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और इसी जगह जब जेल में कैदियों से ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया कि आज आप यहाँ पर हैं, तो वो भी यही बोलते हैं कि जब मेरे साथ, अपने ही लोगों के साथ या बाहर के लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया और मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने गलत काम कर दिया, इसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। तो देखिए, इन दोनों कंडीशन में आपने ये देखा कि वो दोनों ही लोग पूरे टाइम क्या सोचते रहे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है। अब इसी के दूसरे साइड में जो सफल हो चुके लोग होते हैं, जब उनसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर आपकी सफलता का राज क्या है, किस वजह से आप इन सफलता की इतनी ऊंचाइयों को आपने पाया है, तो वो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन का केवल एक लक्ष्य था कि हमें सफल होना है, हमें इस समाज में अपनी एक पहचान बनानी है, अपना जीवन भी अच्छा करना है और कुछ ऐसा काम करना है कि इस दुनिया में हमारी पहचान बने और लोग हम भी लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। तो देखिए, जब वो इस सफर में निकले होंगे तो ये तो जरूरी नहीं है कि उनके पास कभी भी विपरीत कोई परिस्थिति ही ना आई हो, उनके साथ हमेशा पॉजिटिविटी रही हो, उनके पास भी निगेटिविटी आई होगी, समाज ने उन्हें भी कुछ अलग अलग परेशान किया होगा, अलग अलग परिस्थितियां आई होंगी, लेकिन फिर भी वो इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचे। तो जानते हैं, इस कंडीशन में उन्होंने क्या सोचा कि मुझे क्या करना है, माना मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना है तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या करना है, मुझे इस पर ध्यान देना है। और जो कैदी थे, जो डिप्रेस हुए लोग थे, वो क्या सोच रहे थे, मेरे साथ क्या हो रहा है। तो देखिए कि जो ये दूसरी परिस्थिति होती है कि मुझे क्या करना है, इसका बहुत ही प्रैक्टिकल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस दुनिया में देखते भी हैं कि बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है इस पर ध्यान देते हैं, और जब वो इस पर ध्यान देते हैं तो वो बहुत आगे तक पहुंच पाते हैं। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है एक ऐसा बच्चा जिसे पानी की छूने की भी छूत मानी जाती थी, वही बच्चा बड़े होकर B.R. अम्बेडकर संविधान निर्माता बना, जिसने अपने जीवन में ये नहीं देखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं,
मुझे कितनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, इस दुनिया को बताना है कि मैं कुछ हूँ। और उन्होंने क्या, एक संविधान के निर्माता बने। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें खुद के ही स्कूल से निकाला गया था कि तो इसकी बुद्धि सामान्य लोगों की तरह नहीं है, ये सामान्य बच्चों के पास नहीं रह सकता, और वही अल्बर्ट आइंस्टीन बड़े होकर इतना बड़ा वैज्ञानिक बना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारी लाइफ में भी, और हम देखते भी हैं कि जिन्होंने ये ध्यान दिया कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने लक्ष्य को कैसे पाना है, मैं इस जीवन में, मेरा ये जीवन किस लिए है, मैं किस लिए इस जिंदगी को जी रहा हूँ, मुझे करना क्या है। जो इस चीजों पर ध्यान देते हैं, वो कितनी भी कठिन परिस्थितियां होती हैं, वो इन चीज में डूबते नहीं हैं, निकल जाते हैं। अब देखिए, कई लोग ये भी बोलते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आ ही रही है, तो मैं कैसे नहीं उस चीज को कैसे उस चीज से अलग हो सकती हूँ। तो देखिए, जब मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ भी गलत शब्दों का प्रयोग किया, अब आप भी उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। माना आप ये ठान लेते हैं कि उन्होंने मुझे गलत कहा, अब मैं उसको सबक सिखा कर रहूंगा, अब मैं उसको बदल के रहूंगा। तो आप देखिए, पहली बात तो आप कर्मों के सिद्धांत को जान लीजिए कि अगर कोई हमारे साथ गलत करता है और अगर हम भी उसके साथ गलत करते हैं, तो यहाँ हमारा गलत तो पहले ही हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने तो केवल, जैसे गांधी जी कहते थे कि अगर कोई एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए, लेकिन आज के लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब कोई अगर एक गाल पे मारता है तो आप दूसरा गाल सिर्फ इसलिए मत बढ़ा दीजिए कि आपको ये लगता है कि आप बेवकूफ हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्मों के सिद्धांत को जानिए। क्यों? क्योंकि अगर वो एक थप्पड़ मारता है और अगर आप 2 थप्पड़ मारते हैं, तो उसका कर्म केवल 1 गुना होगा और आपका 100 गुना माना जाएगा। तो सबसे पहले तो कर्मों के सिद्धांत को जानिए। कोई गलत कहता है, कोई कैसा हमारे लिए कहता है, तो इसकी जगह अगर हम उसे सबक सिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये दुनिया हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है कि हम चाहेंगे हम उसे बदल देंगे और वो बदल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से क्या होता है, हम इसमें इतना उलझ जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें करना क्या है, हमारे जीवन का गोल क्या है। हमें अपने जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारे जो गोल्स हैं, हमें उन्हें कैसे अचीव करना है, कैसे उनके लिए रास्ता निकालना है, ये सब चीजें हम केवल और केवल इसी चीज में उलझकर रह जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो देखिए, सारी चीजों को जब आपने स्टेप बाय स्टेप समझा, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें अपने जीवन में ये ध्यान नहीं देना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे सामने कैसी कंडीशनें आ रही हैं, कैसी परिस्थितियां आ रही हैं, वो अच्छी हैं, पॉजिटिविटी से भरी हैं या निगेटिविटी से भरी हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात पर याद रखना है कि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, हमें अपने लक्ष्य को पाना है। मुझे क्या करना है, हमें अपने जीवन में केवल ये, हमेशा और हमेशा केवल ये याद रखना है और इस पर एकाग्र रहना है कि हमें करना क्या है। अगर हम इस पर हमेशा एकाग्र रहते हैं, तो हम अपने जीवन के कितना भी कठिन गोल होगा, असंभव को भी हम संभव बना सकते हैं। वैसे ही लोगों के हिसाब से, जो इन लोगों ने, जो बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनका उदाहरण मैंने दिया, वो भी दुनिया उन्हें क्या मानती थी, वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने असंभव को संभव बना दिया। तो अगर आप भी ये करते हैं, तो आप भी असंभव को संभव बना सकते हैं और आपका जीवन भी लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।